मित्रों नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट का बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इन दोनों चरणों में इन जो अभी तक 4 दिन हुए उस चारों दिन काम नहीं हुए और पाँचों दिन भी काम होने की कोई संभावना नहीं है। और आज चौथे दिन जो इंटरेस्टिंग था, राहुल गांधी आज संसद आए और वो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास गए और उन्होंने उनसे समय मांगा कि मुझे लोकसभा में बोलने दिया जाए। तो स्पीकर ने, जैसे उनकी आदत है, मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। उसके बाद राहुल गांधी बाहर आए। उन्होंने मीडिया से कहा, मीडिया ने पूछा कि सरकार आपसे माफ़ी की मांग कर रही है कि आपने जो लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर बोलने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात संसद में कहूँगा। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चूँकि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण मेरा पहला फ़र्ज़ है कि मैं संसद में बोलूं और उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाया कि जो लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र पर सवाल है, उन्हें उम्मीद है कि उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर बोलने दिया जाता है तो अपनी बात करेंगे। उसको लेके आज पहले सुबह 11 बजे और फिर 2 बजे 2 सत्र चले और दोनों 1-1 मिनट के लिए चले और फिर हाउस नहीं चल पाया। तो चूँकि आज राहुल गांधी संसद आए थे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा और दिन भर राहुल के ही इर्द गिर्द सारी खबरें घूमती रहीं। उनका संसद भवन में प्रवेश करना, उनका संसद भवन से बाहर निकलना, उनका संसद लोकसभा के अंदर बैठना और फिर स्पीकर से मिलना, ये आज खबरों में ही बने रहे। तो चूंकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो गए तो इसलिए आज बीजेपी की तरफ से आज 6 तो मंत्री थे जिन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया और उसके बाद 2 भाजपा के बड़े नेता थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहले तो 4 मंत्री एक साथ आए। एक तो प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर, अर्जुन मेघवाल और उसके बाद किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि पूरा देश उनसे माफ़ी मांगना चाहता है कि उन्होंने लंदन में जाकर भारत की लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री का अपमान किया है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर उसके बाद रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने भी आरोप लगाया कि दुष्प्रचार किया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये आज पूरा दिन भर इसी पे ही इसके इर्द गिर्द घूमता रहा। वैसे तो 4 दिन से ऐसा हो रहा है, पर चूँकि आज राहुल गांधी संसद भवन पहुँचे तो इसलिए ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और आपको बता दें कि ये जो मुद्दा हाईलाइट हुआ है इसके कारण पूरा मीडिया का फोकस वो राहुल गांधी रहा। हालांकि सरकार की तरफ से, जैसे मैंने कहा कि 6 मंत्री और 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो उतना हाईलाइट नहीं हुए जितने कि राहुल गांधी हुआ। और दिन भर आज आप देखिए सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी छाए हुए। अब कल जब राहुल गांधी संसद भवन पहुंचेंगे तो तब राहुल गांधी को क्या बोलने दिया जाए, क्या उनको मौका मिलेगा? तो मुझे लगता है कि हो सकता है उन्हें मौका दिया जाना चाहिए और फिर सरकार की तरफ से कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति भी बोले। और जैसे सरकार ने कहा कि अगर राहुल गांधी माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी मांगने से आदमी बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता है। तो कांग्रेस के बीच क्या रणनीति बनी होगी, क्योंकि कल तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिससे देश का अपमान हो। तो राहुल गांधी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उसमें 2-3 मुद्दे उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि अडानी मुद्दे पर सरकार जेपीसी नहीं बना रही। उन्होंने कहा कि जो सवाल उन्होंने उठाए थे लोकसभा में जब ये बजट के पहले चरण पर में चर्चा हुई थी तो राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हुआ था उस पर जब जवाब दिया था प्रधानमंत्री ने, तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया।
तो राहुल गांधी का यही आरोप है कि प्रधानमंत्री ने सवालों के जवाब नहीं दिए और उनके जो सवाल हैं वो अनुत्तरित हैं। तो इसलिए वो सवाल अभी भी खड़े हैं और उनका जवाब वो ढूंढ रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अडानी को लेकर श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में उनको काम दिलाया। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि अडानी को काम देना है। और ऐसे ही जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में SBI के चेयरमैन के साथ अडानी की मुलाकात कराई थी। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कराया, क्या उसमें इशू था। और ऐसे उन्होंने बांग्लादेश जाने पर भी सवाल उठाया कि वहाँ प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जो वहाँ ट्रांसमिशन का काम है वो अडानी को दिया। तो उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब जरूरी है। इसके अलावा मित्रों, जो आज की एक और दुखद खबर है कि आज आर्मी का एक हेलीकॉप्टर अरुणाचल में क्रैश हो गया है और इस हादसे में जो हमारे होनहार दोनों पायलट थे उनकी मौत हो गई। और ये चीन बॉर्डर पर था, तो चूँकि वहाँ बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ खराब है और वहाँ मौसम भी खराब रहता है, तो किन हालातों में ये हेलीकॉप्टर फंसा और वहाँ हमारे दो होनहार पायलट, आर्मी के पायलट, इनकी मौत हो गई। आज महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया और उन्होंने आज वो खबर बनी और उसके बाद वो बोली कि भारत की हालत पाकिस्तान जैसे हो गई, वहाँ इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है और भारत में विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो एक विपक्षी नेता का जो आरोप लगाने होते वो उन्होंने लगाए। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो गई है और रूसी हैकर ने इसे हैक किया है और उसने कहा कि रूसी हैकर के ग्रुप फिनिक्स पर आरोप इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम जांच कर रही है। और ये फिनिक्स है एक रूस की कंपनी, ऐसा आरोप है कि उसने इसको हैक किया है। तो बाकी इसकी जांच होगी तो देखते हैं इसमें रेस्टोर हो पाती है कि नहीं। कभी कभी ऐसी खबर भी आती है कि वो लोग जैसे एम्स की वेबसाइट हैक की थी, पूरा डाटा चोरी हो गया था और एम्स से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि एम्स ने फिरौती नहीं दी और उन्होंने किसी तरह से अपनी दूसरी वेबसाइट उन्होंने रेस्टोर कर ली थी। आज एक जो वीडियो आया है उस वीडियो में कहा गया कि कल अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस ने उनके ड्रोन को काला सागर में मार गिराया है और रूस ने इसका खंडन किया था कि हमने नहीं गिराया। लेकिन आज एक वीडियो आया है कि रूस का जो फाइटर जेट है उसने अमेरिका के ड्रोन के ऊपर फ्यूल गिराया और जिससे वो खराब हो गया और उससे वो ब्लैक सागर में गिर गए। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये ईगो की लड़ाई है और ताकत की भी लड़ाई है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध लड़ रहा है, उसमें अमेरिका और जो ब्रिटेन के लोग हैं, नाटो कंट्री के लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, आज अमृता फर्नांडिस ने एक फीमेल डिजाइनर के खिलाफ FIR कराई थी। आज उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसने अपने पिता को क्रिमिनल केस से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए ऑफर किया। तो आज वो अरेस्ट हो गई है। देखते हैं इसमें आगे क्या काम होगा। आज नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये नोबेल प्राइज कमेटी के डिप्टी लीडर का दावा है। हालांकि ये जो वायरल दावा है ये झूठ निकला है, क्योंकि नोबेल के किसी भी व्यक्ति ने ऐसी बात उन्होंने दरअसल में 30 बयान को सर्च किया गया। सर्च रिजल्ट में restored to the Meg update, biggest contender of the Nobel Prize. He is conscientiously working for the world peace and also has able to restore the world peace order. Deputy leader of Nobel Prize. और जब इसको सच देखा गया तो PM मोदी को लेकर वायरल हो रहे दावे सच जानने के लिए हमने असद तोजी के बयान को सर्च किया। सर्च रिजल्ट में हमें असल तोजी का मीडिया बाइट इकोनॉमिक टाइम्स के यूट्यूब पर मिली। और वीडियो में शांति पुरस्कार कमेटी के सदस्य असल तोजी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट में सकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप किया है
रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी है। तोज ने कहा कि यह देखकर हमें खुशी है, हमें गर्व होता है। दुनिया को किसी भी जिम्मेदार नेता को यह संदेश देना चाहिए। यह बयान भारत जैसे शक्तिशाली देश के लिए आता है। इस वीडियो के असल दुल्हन ने कहीं भी प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार देने की बात नहीं कही। तो इस तरह से एक आज खूब र्यूमर उड़ा और फिर वो र्यूमर कुछ देर बाद ठंडा हो गया। तो एक सेना भी है जो इस तरह से र्यूमर उड़ाती है, फेक न्यूज़ उड़ाती है। और इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा जो और कुछ खबरें हैं, जैसे कि राहुल गांधी को आज दिल्ली पुलिस ने एक क्वेश्चनर भेजा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि एक लड़की ने उनसे कहा कि उसका रेप हुआ है, और जब उन्होंने कहा कि वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तो लड़की ने मना कर दिया, डर के मारे। उसे इतना डर था कि अगर उनको जो गुनाहगार है उनको पता लग गया तो उसकी हत्या हो सकती है। तो इस तरह से पुलिस ने उनको एक वो दिया है, क्वेश्चनर भेजा है। और आज एक और जो बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, वो चूंकि बार बार बुलाने पर भी ईडी के पास नहीं आ रहे, तो आज वो हाई कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि ईडी इस तरह से मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर का। तो हाई कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च को पेश होने को कहा है। तो तेजस्वी यादव को याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीजीआई ने उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, ये उन्होंने कहा, जबकि वे पटना में रहते हैं। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार हो चुकी है और इस महीने के आखिर में कोर्ट में दाखिल की जानी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, अभी जांच का खुलासा नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि बिहार में बजट सेशन चल रहा है और सीबीआई से समय मांगा है। तो कोर्ट ने कहा कि आप 25 मार्च को तेजस्वी को सीबीआई जाए, 25 मार्च का टाइम दे दिया, तो यानी उनको राहत नहीं दी। सीबीआई के वकील ने कहा कि हम तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि आप वीसी के जरिए पूछताछ नहीं कर सकते। तेजस्वी के वकील ने कहा कि भोला यादव का केस हमारे सामने है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तेजस्वी के वकील, पता नहीं कब ऊपर से फोन आ जाए और जांच अधिकारी को गिरफ्तार कर ले। सीबीआई के वकील, वीसी से पेश होने पर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। 25 मार्च को तेजस्वी को पेश होंगे सीबीआई के सामने 10:30 बजे। सीबीआई ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी, इसका मतलब अगले महीने गिरफ्तार करेगी। तो आज जो अडानी मुद्दे पर संसद नहीं चल रही है या राहुल गांधी के मुद्दे पर, तो प्रधानमंत्री ने अपने बड़े मंत्रियों के साथ बैठक की। उसमें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी समेत मंत्री थे और उसके बाद ही फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मित्रों, आज जेल से ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी लिखी और उन्होंने डीजी को लिखा है कि उनकी पत्नी लीना पॉल को मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कहा कि जो जेल अधिकारी हैं उसकी पत्नी का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। सुकेश ने पत्र में जेल सुपरिटेंडेंट की पीए यशिका शर्मा पर उसकी पत्नी को परेशान करने का दबाव डालने का आरोप लगाया। पत्र में सुकेश ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट की पीए यशिका शर्मा को जांच जारी रहने तक मंडोली जेल हटाने की मांग की है। सुकेश ने पत्र में यशिका शर्मा को जेल 16 से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करने की मांग की है। तो इस तरह से मित्रों आज की ये खबरें हैं और मुख्यतः आज पूरा जो खबरों का जोर था वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द था। इसमें अगर आपको कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।